अगर आप समझते थे कि मुस्तकबिल की जंगें सिर्फ मिसाइलों, जेट तैयारों और टैंकों में तय होंगी, तो शायद आपको तस्वीर दोबारा देखनी पड़े, क्योंकि 21वीं सदी की लड़ाई खामोश है, छोटी है और कभी कभी प्लास्टिक के एक डब्बे में बंद आती है। ड्रोन। दुनिया भर में ड्रोन जदीद जंग का सबसे चालाक और कम खर्च हथियार बन चुका है। ये ना सिर्फ निगरानी करते हैं बल्कि हमला और तबाही भी मचाते हैं। आज रियासतें ही नहीं, गिरोह, दहशतगर्द तंजीमें और गैर रियासती ताकतें भी ड्रोन इस्तेमाल करती हैं। लेकिन अब सवाल ये है, पाकिस्तान जो कई दिहाइयों से स्ट्रेटेजिक दबाव का शिकार रहा है, वो इस ड्रोन खतरे का मुकाबला कैसे कर रहा है? इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान ने किस तरह घरेलू टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर ऐसे सिस्टम्स तैयार किए जो दुनिया को हैरान कर रहे हैं। ये सिर्फ दिफा नहीं बल्कि डिटरेंस है, और यही डिटरेंस पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को बदल रहा है। एक दिहाई पहले तक ड्रोन हमले अफगानिस्तान, इराक और शाम के मैदानों में देखे जाते थे, लेकिन फिर ये टेक्नोलॉजी कमर्शलाइज हो गई। आप एक $300 का ड्रोन खरीदकर उसे बम ले जाने के काबिल बना सकते हैं। पाकिस्तान में ये खतरा पहली बार शिद्दत से उस वक्त सामने आया जब शिमाल मगरबी इलाकों में दहशतगर्द गुरोहों ने कमर्शियल कोडर ड्रोन्स के जरिए बारूद फेंकना शुरू किया। ये छोटे, सस्ते, लचकदार और नजर न आने वाले थे। सवाल बड़े इदारों के सामने खड़ा हो गया, क्या एक जवाबी निज़ाम बनाया जा सकता है जो पाकिस्तान के हालात, बजट और ज़रूरियात के मुताबिक हो? क्योंकि इम्पोर्टेड सिस्टम्स लाखों डॉलर के थे और हर हमले के जवाब में इतनी भारी कीमत अदा करना मुमकिन नहीं था। यही वो लम्हा था जहां से पाकिस्तानी इंजीनियर्स, साइंसदान और डिफेंस लैब्स मुतहर्रिक हुईं, और यहां से आगाज़ हुआ पाकिस्तान की घरेलू एंटी ड्रोन इनकलाबी टेक्नोलॉजी का। जब पाकिस्तान की दिफाई लेबॉर्ट्री GIDS, ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस ने स्पाइडर एंटी UAV सिस्टम मुतारिफ करवाया, तो आलमी दिफाई माहिरीन के लिए ये एक सरप्राइज था। क्यों? क्योंकि स्पाइडर वो सिस्टम है जो ड्रोन को आंख से पहले सिग्नल से देख लेता है। स्पाइडर कैसे काम करता है? RF स्किनिंग। ड्रोन 1000 मीटर के फासले से भी सिग्नल देख लेता है। जैसे ही अपने रिमोट कंट्रोल या GPS से सिग्नल लेता है, स्पाइडर उसे पकड़ लेता है। जैमिंग। ये ड्रोन के कंट्रोल चैनल्स मफलूज कर देता है। ड्रोन फौरन बेकाबू हो जाता है या वहीं रुक जाता है। GPS स्पूफिंग। ड्रोन को गलत मकाम भेजकर उसे कंफ्यूज कर देता है। नतीजा, ड्रोन अपनी मंजिल पर पहुंच ही नहीं पाता। 10 किलोमीटर तक रेंज। इसका मतलब यह है कि स्पाइडर सिर्फ एक मुस्तकबिल का हथियार नहीं बल्कि एक मुकम्मल एंटी ड्रोन नेटवर्क है। इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत: सरहदी निगरानी, हसास तनसीबात का दिफा, फौजी काफलों की हिफाजत, बड़े अवामी इवेंट्स में सिक्योरिटी। ये वो जगह हैं जहां स्पाइडर ने अमली तौर पर नताइज दिखाए हैं। मजीद अहम बात 2023 ये है कि इसकी कीमत बैनुल अक़वामी एंटी ड्रोन सिस्टम्स के मुकाबले में कई गुना कम है। यानी पाकिस्तान ने न सिर्फ मसले का हल निकाला बल्कि मुआशी तौर पर काबिले अमल हल दिया। दुश्मन की जानिब से सबसे खतरनाक ड्रोन कौन सा होता है? जो वापस जाने का इरादा ही न रखता हो, यानी खुदकुश ड्रोन। पाकिस्तान ने इस मखसूस खतरे का जवाब एक नई ईजाद से दिया, सुफ्रा एंटी ड्रोन गन। ये गन नहीं बल्कि पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट है। सुफ्रा क्या कर सकती है? 1 किलोमीटर 500 मीटर तक ड्रोन को जाम, यानी वो लम्हा जब ड्रोन अमूदी हमला करने आता है, सुफ्रा उसे नीचे गिरा देती है। 23 डिग्री तक कंट्रोल जाविया। आप फौजी काफले या खास VIP रूट पर उसे हाथ में पकड़कर इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस GPS दोनों जाम, इससे ड्रोन बेदिमाग परिंदा बन जाता है। पोर्टेबल सिस्टम, चेक पोस्ट्स, सरहदी जगहें या शहर
कहीं भी साथ ले जाया जा सकता है। इसे क्यों कामयाब तस्वुर किया जा रहा है? कम लागत, कम वजन, आला टेक्नोलॉजी, चंद सेकंड में एक्टिविटी और सबसे अहम बात, ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी है। कोई पुर्जा बाहर से इन्हिसार नहीं। पाकिस्तान इस वक्त कई किस्म के खतरात देख रहा है। एक, सरहद पार ड्रोन्स ये खतरनाक बढ़ रहे हैं, खुसूसन भारत से। निगरानी, हसास जगहों की जियो मैपिंग, खतरनाक कार्गो की स्मगलिंग। 2, अंदरूनी दहशतगर्द ग्रोहों के ड्रोन्स का इस्तेमाल, ये मामूली ड्रोन को भी बम के साथ मॉडिफाई कर लेते हैं। 3, खुफिया निगरानी और प्रॉक्सी अनासिर, ड्रोन्स का इस्तेमाल देखने के लिए ज्यादा हो रहा है बनिस्बत मारने के। ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की दाखिली और खारिजी दोनों सतह की जरूरत थी। आलमी स्ट्रेटेजिक तनाजुर में आज बड़ी है। आलमी ताकतें ड्रोन्स के मैदान में अरबों खर्च कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कम बजट में बड़ा हल दिया। ये वो चीज़ है जो आलमी दिफाई मार्केट में भी पाकिस्तान का मकाम बढ़ा सकती है। सबसे अहम नुक्ता, ड्रोन जंग का मुकाबला सिर्फ हथियारों से नहीं, टेक्नोलॉजी से होता है। स्पाइडर और सुफरा साबित करती हैं कि पाकिस्तान अब सिर्फ रिवायती दिफा पर नहीं चल रहा, बल्कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन वॉरफेयर की तरफ बढ़ रहा है। अगर आज का खतरा एक ड्रोन है, तो आने वाला खतरा 100 ड्रोन्स हैं जो एक साथ एक ही सिमत में अलग अलग काम करते हुए हमला कर सकते हैं। इन्हें कहते हैं स्वॉर्म ड्रोन अटैक। झुंड की सूरत में हमला, दुनिया की जदीद तरीन फौजें अमेरिका, चाइना, इसराइल स्वॉर्म ड्रोन एक मुकम्मल नई जंगी नौयत समझती हैं, क्योंकि एक ड्रोन गिराना आसान है, दर्जनों सैकड़ों ड्रोन्स रोकना तकरीबन नामुमकिन। ये ड्रोन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ग्रिड इंटेलिजेंस के साथ काम करते हैं। अगर एक ड्रोन नाकाम हो जाए, बाकी उसकी जगह ले लेते हैं। पाकिस्तान के लिए ये क्यों अहम है? क्योंकि खित्ते में भारत, ईरान, तुर्की और वस्ती एशिया ड्रोन टेक्नोलॉजी 3 में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। खुसूसन भारत ने स्वॉर्म टेक्नोलॉजी पर तजुर्बात शुरू कर दिए हैं। लिहाजा पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली में ये एक मरकज़ी सवाल बन चुका है, क्या हम मुस्तकबिल की ड्रोन जंग के लिए तैयार हैं? स्पाइडर और सुफरा एक मजबूत बुनियाद फराहम करते हैं, लेकिन स्वॉर्म जंग के लिए नए हल दरकार हैं, और यहाँ से पाकिस्तान की नई नस्ल की टेक्नोलॉजी सामने आती है। 1, डायरेक्शनल एनर्जी वेपन DEV सिस्टम। पाकिस्तान की दिफाई रिसर्च में अब ऐसे सिस्टम्स पर काम हो रहा है जो बगैर गोली चलाए, बगैर मिसाइल फायर किए, सिर्फ एक ताकतवर माइक्रोवेव या लेज़र बीम से ड्रोन का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जला देते हैं। ये टेक्नोलॉजी दरअसल वो है जिसे ड्रोन किलर बीम भी कहा जाता है। इसके चंद फायदे: गोली नहीं चलती, कोलैटरल डैमेज ज़ीरो, इम्यूनेशन की ज़रूरत नहीं, स्वॉर्म ड्रोन हमलों को रोकने के लिए बेहतरीन, एक फायर से कई ड्रोन्स को बेकार किया जा सकता है। ये पाकिस्तान के साइंसी इदारे DSTO और NRTC के रिसर्च विंग्स में ज़ीरे गौर है। 2, AI पावर ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम। जब ड्रोन छुप कर आए, ज़मीन से नीचे रहे या इमारतों के बीच से गुजरे, इंसानी आँख इसे नहीं देख सकती। यहाँ आता है AI बेस्ड रिकग्निशन सिस्टम, जो आवाज़, सिग्नल, रफ्तार, हेट सिग्नेचर, प्रोपेलर साउंड से बता देता है कि ये परिंदा नहीं, ये ड्रोन है। पाकिस्तान में इस पर तजर्बाती सतह पर कामयाबियां मिली हैं और फौजी रिसर्च सेंटर्स इसे स्पाइडर के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। पोर्टेबल रडार नेट्स, ये छोटे, फोल्डेबल, कम कीमत रडार जाल हैं जो स्पेशल फोर्सेस और सिविल फोर्सेस इस्तेमाल कर सकती हैं। इनका काम ड्रोन को पहले डिटेक्ट करना, ट्रेजेक्ट्री दिखाना, ड्रोन की बुलंदी, रफ्तार, सिमत रिकॉर्ड करना। ये टेक्नोलॉजी खास तौर पर सरहदी चेक पोस्ट्स के लिए तैयार की जा रही है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड EW एंड्स
SDEW। یہ وہ سسٹم ہے جو موجودہ اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی کو سافٹ ویئر سے بہتر بناتا ہے، یعنی سسٹم کو نئی فریکوینسی، نئے ڈرون، نئے سگنل ملنے پر چند منٹ میں اپ ڈیٹ کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ بہت اہم ہے کیونکہ دشمن ڈرونز کی فریکوینسی بدلتے رہتے ہیں۔ سافٹ ویئر ڈیفائنڈ AV اس کا مکمل حل ہے۔ آنے والے وقت میں پاکستان صرف ایک ڈیوائس یا ایک گن پر انحصار نہیں کرے گا، بلکہ 5 لیئر ڈیفنس فلسفی۔ لیئر 1 ڈسٹنٹ ریڈار ڈکٹیشن، کہیں دور سینکڑوں میٹر کے فاصلے پر ریڈار ڈرون کو دیکھ لیتا ہے۔ لیئر 2 AI + RF مانیٹرنگ، یہ بتاتا ہے کہ یہ ڈرون ہے یا پرندہ، اس کا مقصد حملہ ہے یا نہیں، نگرانی۔ لیئر 3 اسپائڈر جیسے جیمر سسٹمز ڈرون کو روکنے یا کنفیوز کرنے کی کوشش۔ لیئر 4 سفرا گن، کلوز رینج سسٹم، اگر ڈرون قریب آ جائے گرا دیا جائے۔ لیئر 5 کائنیٹک رسپانس، اگر حملہ ہو جائے۔ آخری حل کے طور پر شارٹ گن پیلٹس، انٹرسیپٹر ڈرونز استعمال ہوں گے۔ یہ 5 سطحی دفاع پاکستان کو خطے میں ڈرون ڈیفنس میں سب سے نظم و ضبط والا ملک بنا سکتا ہے۔ اسپائڈر اور سفرا جیسے سسٹمز پاکستان کے خود انحصار دفاعی ماڈل کی شروعات ہیں۔ آنے والے وقت میں پاکستان ان سسٹمز کو دوست ممالک کو بیچ سکے گا، خصوصاً افریقہ، مشرق وسطی ایشیا، جن کے پاس اینٹی ڈرون سسٹمز کی شدید ضرورت ہے اور باہر سے خریدنے پر اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ پاکستان ایک ڈرون ڈیفنس انڈسٹری ہب بن سکتا ہے اگر حکومت، انجینئرز اور ڈیفنس کمپنیاں اس رفتار کو برقرار رکھیں۔ یونیورسٹیز + فوج برابر مشترکہ R&D، بہت سے پروجیکٹس یونیورسٹیز میں چل رہے ہیں، سگنل پروسیسنگ، AI ڈیٹیکشن، لیزر سسٹمز۔ پاکستان اپنے نوجوان انجینئرز کو عالمی معیار کا تجربہ دے رہا ہے۔ درپیش چیلنجز جنہیں حل کیے بغیر یہ نظام مکمل نہیں۔ 1 الیکٹرانک وارفیئر ریس، دشمن بھی اپنی سگنلز بدل رہا ہے، جسے کہتے ہیں کیٹ اینڈ ماؤس گیم۔ پاکستان کو مسلسل اپ گریڈ کرنا ہوگا۔ 2 سوان ڈرون تھریٹ، ہزاروں پیسے خرچ کر کے آج کا سسٹم بنا لیا، لیکن مستقبل میں 100 ڈرون ایک ساتھ آئیں تو؟ پاکستان نیڈز DEW + AI انٹیگریشن۔ 3 بجٹ کنسٹرینٹس، پاکستان کے پاس چین یا بھارت جیسے بجٹ نہیں، اسی لیے حل کم قیمت + زیادہ کارکردگی پر بنانا ہوں گے۔ 4 سائبر اٹیکس آن سسٹمز، اینٹی ڈرون سسٹمز بھی ہیک کیے جا سکتے ہیں، لہٰذا سائبر سیکیورٹی لازم ہے۔ 5 موبائل EW یونٹس کی کمی، پاکستان کو پورٹیبل جیمر وہیکلز کی بڑی تعداد چاہیے جو ملک بھر میں جلدی منتقل ہو سکیں۔ نتیجہ ایک نئی جنگ، ایک نیا دفاع۔ پاکستان کی ڈرون جنگی حکمت عملی پرانی نہیں، یہ مکمل نئی سوچ ہے۔ روایتی جنگ، فوج، ٹینک، طیارے، جدید جنگ، سگنل، ڈیٹا، AI، مستقبل کی جنگ، سوارم انٹیلیجنس، آٹونومس ڈرونز۔ اسپائڈر اور سفرا ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان نے پہلا قدم نہیں، بہت بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک مشین کی نہیں بلکہ ایک سوچ کی ہے، خوف کو کم قیمت ٹیکنالوجی سے شکست دینا۔ یہ وہ سوچ ہے جس نے پاکستان کو ڈرون جنگ کے زمانے میں ایک نئی شناخت دی ہے، اور یہی شناخت مستقبل میں اس کے شہریوں، سرحدوں اور فوج دونوں کی حفاظت کرے گی۔